जमींदारी सिस्टम। जमींदार तू जानते ही हैं, पिक्चर भी देखी होगी, जमींदार जानते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो यहाँ पे था, जो चला आ रहा था 1790-93 तक, दैट वाज अ सिस्टम मेड बाय टोडरमल, अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा थे, सीतापुर के। सीतापुर का जहाँ हमको याद है, सीतापुर के राजा थे, राजा टोडरमल। उन्होंने वो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर जैसी कोई चीज उन्होंने पूरा बनाया था, वही चला रहा था। जमीन किसान की होती थी, किसान टैक्स देता है, यही सिस्टम था, यही चल रहा था। ब्रिटिशर्स आते हैं, 1773 में इनको दीवानी मिलती है। दीवानी कलेक्ट करने के लिए ये कलेक्टर ले आते हैं, वही कलेक्टर जिसको जो बाद में जिसके पास मिनिस्ट्रियल पावर भी कंफर्म हो गई, डीएम बन गया, और सबका सपना हो गया वो एब्सोल्यूट पावर्स। यंग लड़के बनते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आए? इंडस्ट्रीज तो आपने बर्बाद कर दिया, अब तो इंपोर्टिंग कंट्री हो गया, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, चीजें हो नहीं रही है, उनको पैसा चाहिए, पैसा कहां से? एक्सपोर्ट बर्बाद कर दिया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे, उनके एक सलाहकार हैं जॉन शोर साहब। वो कहते हैं कि साहब लैंड रेवेन्यू बढ़ाया जाए, और लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए करा किया जाए, परमानेंटली फिक्स कर दिया जाए 20 साल के लिए, कि 20 साल तक जो रेवेन्यू है वो वही रहेगा, वही देना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने करी कि जो जमीन का जो राइट है, वो राइट बजाय किसान के अब गवर्नमेंट का हो गया। अब गवर्नमेंट की जमीन हो गई, उस पर जो आप काम करते हैं, जो आप रेवेन्यू देते हैं, वो बेसिकली आप रेंट दे रहे हैं, कब्जा है आपका 9.10 लो। और जो एक बीच में जमींदार लाए जाएंगे जो ज्यादा बोली लगाएगा, और उसका ऑप्शन होगा, जैसे नीलामी होगी एरिया वाइज, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो एरिया मिल जाएगा। बढ़ चढ़ के बोली लगा दी, बोली लगाने में कोई भी कहीं का भी आ सकता है, तो जो वो बोली लगा देगा तो 1/10 उसको उस समय जमा करना पड़ेगा, कोई सॉल्वेंसी देनी पड़ेगी, और जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसका 10/11 पार्ट चला जाएगा गवर्नमेंट को, 1/11 पार्ट जमींदार के पास रह जाएगा, और उसके अलावा जमींदार जितना पैसा वसूल ले वो जमींदार का अपना। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। हुआ क्या, और इसको उन्होंने इस एरिया में लगाया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरा यहाँ पे लगा परमानेंट सेटलमेंट। अभी तक क्या हो रहा था, आंध्रा आंध्रा का भी कुछ पोर्शन यहाँ पे लग रहा है। और अभी तक क्या होता था, जो जमींदार होता था वही का लोकल आदमी होता था। तमाम कंसिडरेशन है, भाई फलाने किसान के घर में बेटी की शादी है, चलो हटाओ छोड़ो, तुमसे ना रेवेन्यू देना और हमारी तरफ से भी ले लो। जमींदार हर तरीके से, जमींदार को वहीं पे रहना रहता था, जमींदार हमेशा मदद करता था, वो एक मिला जुला सिस्टम था। वो होता था पुराने लोगों पर, तो ये जमीन है तो ये बढ़े का हिस्सा है, ये धोबी का हिस्सा है, इस तरीके से खेती होती थी कि ठीक है, अगर हम लोग कैश नहीं दे तो इतना उसका हिस्सा, इतने में जो भी धान हो, जो भी मतलब फसल होगी वो उसकी होगी, इस तरीके से रहा करता था। अब जो नया सिस्टम है, जो जमींदार आ रहे हैं बाहर के हैं, उनको वहां पर रहना नहीं है, इसलिए उनका इकलौता मतलब है जितना वसूल सको। और जो पुराने जमींदार थे उनको वहीं रहना होता, तो उसी सिस्टम का पार्ट होते, तो बचपन से वहीं पे खेले हैं, बड़े हुए हैं, तो ही इज नोइंग द पीपल इन डिफरेंट वे। इन लोगों ने एट्रोसिटीज बढ़ानी शुरू कर,
भाई जैसे चाहेंगे वैसे वसूलेंगे, खूब पैसा वसूलना शुरू करे। जमींदार के साथ ही महाजन भी आ गए, और जमींदार महाजन का कोई डीओ बन गया। महाजन के पास वो जमीन गिरवी है, वहां से वो ले आ रहे हैं, वो ला करके पैसा दिया जमींदार को, पैसा फिर घूम के महाजन के पास पहुंच गया। मतलब बहुत थोड़े दिन के अंदर ही जाकी जमीन अमीन सब और आप खत्म। एक तो ये पोर्शन होना, और दूसरा जो और जिसकी वजह, जो बहुत बड़ी वजह बनेगी 1857 की विद्रोह, जमींदारों ने अत्याचार कर दिया, तो वही सिंबल हो गए थे ब्रिटिश रूल का। और जो और गवर्नमेंट को भी नुकसान होना शुरू हुआ, गवर्नमेंट को नुकसान होना शुरू किया। जैसे मान लीजिए किसी जगह का रेवेन्यू आज की डेट में हम बोल लेते हैं, मान लीजिए कि 25 करोड़ रुपया आना है किसी एरिया से, छोटी सी एरिया की छोटी सी जमींदार की 25 करोड़ रुपया वहां से रेवेन्यू आना है। जो बाहर से बोली आया, जो बोली बोलने आया है, उसने वहां पे बोली बढ़ा के उसको 40 करोड़ बोल दिया, 45 करोड़, 50 करोड़ बोलना ही तो है, बोल दिया। उसका 10% जमा कर दिया, 25 करोड़ रेवेन्यू आना, 5 करोड़ रुपये जमा कर दिया उनके पास, या 4 करोड़ रुपये जमा कर दिया, 40 करोड़ बोला या 50 करोड़ बोल दिया, 4 करोड़ जमा कर दिया, साल भर में रिवेन्यू नहीं आया। रिवेन्यू तो 25 करोड़ ही था, आपने खूब वसूली कर ली, खूब आपने डाका डाल दिया, सब अत्याचार करके, उसके बाद भी जो मैक्सिमम वसूल पाए वो आपको पता लगा 28, 30, 32 करोड़ तक, 30 करोड़ तक आ जाए, तो भी 8 करोड़ भी आपका बाकी। तो आपने क्या, आपने गवर्नमेंट को पैसा नहीं जमा किया, वो सारा पैसा लेकर के बैठ गए। तो गवर्नमेंट को मिला 4 करोड़, 28 करोड़ आया था, 24 करोड़ आपके पास बच गया। अब इस, और आपको बात समझ में आ गई, जो जिसके नाम पे जमींदारी थी उसको डिफॉल्ट कर दिया कि ये तो अब अगली बात है, ही इज नॉन एलिजिबल, और 28 करोड़ रुपया है। अब आपको मालूम हो गया सिस्टम, आपने अगली बार किसी और के नाम से आपने ठेका लिया, वही जमींदारी का नाम लिया, किसी और को अपने इकट्ठा कर दिया, उसने बोली और बढ़ा दिया, मालूम है पैसा नहीं देना, तो 5 करोड़ 7 करोड़ को जमा किया, तो गवर्नमेंट को तो डबल नुकसान, और किसानों की हालत भी खराब। आपने फिर नहीं दिया पैसा, फिर तीसरे नाम से आप नया जमींदार, आदमी वही है, बस जमींदार के वो अपने ही किसी आदमी को खड़ा करके पूरा काम करने जा रहा है, डमी जिसको बोलते हैं। तो जब ये हुआ तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का लॉस होना शुरू हुआ, किसानों की हालत भी खराब होनी शुरू हुई। तब एक दूसरा सिस्टम हुआ कि साहब इसमें वो झंझट हो गई है, वो महलवाड़, ये रैयत वाली सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के आसपास, और थोड़ा सा नीचे कर्नाटक कर्नाटक साइड, साउथ इंडिया नीचे की तरफ, यहाँ पे रैयत वाली सिस्टम इधर साउथ की तरफ हुआ, ये कर्नाटक कर्नाटक तमिलनाडु ये सब कुछ एरिया सब आने लगा। यहाँ पे उन्होंने हर किसान से अलग अलग एग्रीमेंट किया, तो जब हर किसान से अलग अलग एग्रीमेंट करने लगे तो मामला बहुत वॉल्यूमिनस हो गया, बहुत ज्यादा काम बढ़ गया। जब इतना ज्यादा काम बढ़ने लगा तो रिकॉर्ड रखने में दिक्कत। ये काम हो रहा है 1793 में हो रहा है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो शुरू किया हुआ है, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके पहले ये यूएसए से आए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं, कॉर्नवालिस ने केवल रेवेन्यू सिस्टम ही लेके नहीं आए हैं, ये सिविल सर्विसेज का पूरा जो रिफॉर्मेशन भी इन्होंने किया था, तनख्वाह बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी 1793 में। एग्जाम होने शुरू हो गए थे कि एग्जाम के थ्रू आएंगे लड़के, अब तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होगा, पहले आईसीएस में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो रहा था, कि हुआ कि अब एग्जाम होगा, एग्जाम इंग्लैंड में होगा, लंदन में होगा, लेकिन अब इंग्लैंड के ऑर्डिनरी लोग भी उस एग्जाम के लिए बैठ सकते थे। इंडियंस के लिए अभी भी बैठना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है जाकर के लैटिन ग्रीक में पढ़ करके एग्जाम देना नहीं 1800 में, जबकि यहाँ पे अभी संस्कृत और पोयम पे हम लोग फंसे, संस्कृत है, पोयम है, सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े पढ़ाए जा रहे हैं, वो लॉ भी वही पुराना सब चल रहा है, शरीयत है, मिताक्षरा है, दया भाग है, यही सब सब पूरा मामला चल रहा है। उसके बाद इनके एक बहुत खास आदमी थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के, जिन्होंने पूरी मदद करी थी ये जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में, जॉन शोर। जॉन शोर, ये जॉन शोर साहब जो है, ये इन दोनों का मिक्स करके यहाँ पे पंजाब में महलवाड़ी सिस्टम लगाते हैं, पंजाब में।
तो महलवाड़ी सिस्टम में क्या इन्होंने किया कि पूरे पूरे बजाय जमींदारी सिस्टम होने के इन्होंने पूरे गांव से बात करी, और जो गांव का प्रधान है उसको इंचार्ज किया। तो पूरे पूरे गांव से बात होने लगी। इसीलिए पंजाब हरियाणा में आज भी गांव इंपॉर्टेंट, तो इसमें जमींदारी सिस्टम के भी फायदे हो गए और 20 साल का परमानेंट भी हो गया, और हर किसान के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी खत्म हो गई। ये वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, यूपी में भी लगा ही होगा जमींदारी का, बढ़ा बढ़ा दीजिए आप थोड़ा सा। यूपी भी है ही है, आप लोग मतलब यूपी में आंध्रा और एमपी,